न्यूजीलैंड में जन्मे ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को प्रायोगिक भौतिकी के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। वो परमाणु का संरचना की विस्तृत व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे, सैद्धांतिक तौर पे और प्रायोगिक तौर पर भी। हालांकि उनके सिद्धांत में फिर भी वास्तविकता का अभाव था। दरअसल रदरफोर्ड का सिद्धांत एक स्थिर परमाणु संरचना की व्याख्या करने में पूरी तरह विफल रहा। हम यहाँ रदरफोर्ड के सिद्धांत के विफल होने के दो मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। हालांकि उनके मेधावी छात्र नील्स बोर ने बाद में इन समस्याओं का आश्चर्यजनक समाधान ढूंढ लिया अपने शानदार क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए। लेकिन अभी आइए त्रुटि नंबर 1 पर नजर डालें। रदरफोर्ड के मॉडल ने प्रस्ताव किया था कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सभी संभावित कक्षाओं में घूम सकता है। इसका सही अर्थ में तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि रदरफोर्ड परमाणु में किसी भी दो कक्षाओं के बीच कई संभावित कक्षाएं मौजूद हो सकता है। और इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए कई हजार तरीके अपना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अब अनेक पथों से होकर कक्षक 1 से कक्षक 2 तक जा सकता है। इस प्रकार यह विभिन्न तरीकों से ऊर्जा त्याग सकता है और इसके परमाणु स्पेक्ट्रम में असंख्य आवृत्तियां हो सकती हैं, मतलब असंख्य लाइन हो सकता है। याद रखें, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में पारगमन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मोचन करता है। यह निष्कासित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर आता है। प्रत्येक कक्षीय पारगमन के लिए एक विशिष्ट आवृत्ति और विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है और इसके स्पेक्ट्रम में एक और लाइन जुड़ जाता है। किसी पदार्थ के अरबों परमाणुओं में अरबों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार कक्षाएं बदल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के बीच कोई अन्य कक्षा नहीं है। तब एक इलेक्ट्रॉन के पास पारगमन के लिए केवल एक संभावित पथ होगा, यानी कक्षा 1 से कक्षा 2 तक। यहाँ एक बार कक्षा बदल हुआ है, इस पारगमन के लिए एक लाइन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा। यदि इन दोनों कक्षाओं के बीच एक और कक्षा मौजूद हो, मान लें कक्षा P है, तो इलेक्ट्रॉन अब पारगमन के लिए दो अलग अलग रास्ते अपना सकता है, कक्षा 1 से कक्षा 2 तक और कक्षा 1 से P कक्षा, फिर P कक्षा से कक्षा 2 तक। इस प्रकार यहाँ 3 बार कक्षा बदल हुआ है। इसके चलते स्पेक्ट्रम में 3 लाइन उत्पन्न होगा। यदि बीच में दो कक्षाएं मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तरीकों से पारगमन कर सकता है, कक्षा 1 से कक्षा 2, कक्षा 1 से कक्षा P होकर कक्षा 2, कक्षा 1 से कक्षा Q होकर कक्षा 2, कक्षा 1 से कक्षा P होकर कक्षा Q और फिर कक्षा 2। यहाँ 8 दफा कक्षा बदल संपन्न हुआ है, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम में 8 लाइन दिखाई देगा। बीच में अगर 3 कक्षाएं विद्यमान हो तब इलेक्ट्रॉन के पास कक्षा 2 तक पहुंचने के कुल 8 अलग अलग तरीके होंगे और ये 8 तरीकों में 20 बार कक्षा बदल हो सकता है, इसलिए 20 लाइन स्पेक्ट्रम पैदा करेगा। इन दोनों के बीच जितने अधिक कक्षक होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक तरीकों से कक्षाएं बदल सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु स्पेक्ट्रम में लगभग सभी आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होनी चाहिए। इसे हम निरंतर स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तव में पाए जाने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम निरंतर नहीं होता है। वास्तव में एक परमाणु स्पेक्ट्रम में सीमित संख्या में तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां होती हैं और वो ऐसा दिखता है। इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। त्रुटि नंबर 2। शायद रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी विफलता परमाणुओं की स्थिरता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक स्थिर और दीर्घकालिक परमाणु की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गोलाकार या उपवृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। कक्षाओं में घूमते वक्त इसका केंद्रापसारक बल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के बराबर और विपरीत होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाए तो उस कण से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलने लगेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी कक्षा में त्वरित गति से चलता रहता है, इसलिए इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होते रहेंगे। इस प्रकार इसकी कुल शक्ति समय के साथ कम होता जाएगा, मतलब समय के साथ इसकी कक्षा और छोटा होता चलेगा और एक सीमित समय के बाद यह न्यूक्लियस पर ढह जाएगा, जिसे परमाणु की मृत्यु कहा जा सकता है अथवा परमाणु अवस्था का समाप्ति कहा जा सकता है। क्या वास्तव में यह होता है? बिल्कुल नहीं। परमाणु कभी नहीं मरते, मतलब परमाणु कभी भी अपने गुणवत्ता नहीं खोते। इस प्रकार रदरफोर्ड का मॉडल एक स्थिर परमाणु की व्याख्या नहीं कर सका। आशा है कि टॉपिक आपके समझ आया हो। कमेंट करके बताएं।
ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।